वीडियो देखने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से आपके चैनल पर एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो साथियों, रीट पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है वो जारी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के नाम से है ये। तो इसका सिलेबस है वो बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो इसमें अपने देखेंगे कि कौन से टॉपिक में कितना परिवर्तन हुआ है और सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक लगते हैं। और इसके बाद में जो अपने इसमें देखेंगे और इसमें सामाजिक विज्ञान वालों के लिए और मैथ और साइंस वालों के लिए सिलेबस यहाँ पर इस वीडियो में अपने जानेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मनोविज्ञान के सिलेबस की। तो साथियों, इसमें आपका जो खंड फर्स्ट है इसमें मनोविज्ञान के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिनका क्रमांक है वो 1 से 30 तक होगा। और ये खंड फर्स्ट है। इसमें आपका जो विषय है वो है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। इस टॉपिक से आपको कुल 30 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। तो उसके लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसमें देखिए, अपने सबसे पहले मनोविज्ञान में देखें तो बाल विकास आपके लगता है। और मैं यहाँ पर आपको जो मुख्य मुख्य जो पॉइंट है वो बताऊंगा। उसके अंदर जो सब पॉइंट है वो आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। तो बाल विकास के बाद में आपके लगता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जिसमें उसके अर्थ, प्रकार और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद में व्यक्तित्व है, संकल्पना, प्रकार और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है इसमें। इसके बाद में आपके लगता है बुद्धि, और बुद्धि के बाद में विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, जिसमें कि पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित आदि बालक इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद में है अधिगम में आने वाली कठिनाइयां हैं, जैसे डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है, तो वो इसमें आती है। और समायोजन की संकल्पना एवं तरीके और समायोजन में अध्यापक की भूमिका, ये टॉपिक आपके रहने वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम के सिद्धांत है, जिसमें आपको व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद और संज्ञानवाद, निर्मितवाद आदि को पढ़ना है। इसके बाद में बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं और अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। और नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में अधिगम शिक्षण की व्यूहरचना एवं विधियाँ है। इसके बाद में आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण आती हैं। तो यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन है वो हर बार पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से याद करें। एक ये जो ऊपर दिया है अधिगम की प्रक्रियाएं, जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, ये और ये लाइन, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको निश्चित रूप से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद में है क्रियात्मक अनुसंधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अपनी बात करते हैं कि नया है वो मनोविज्ञान में क्या जोड़ा है। तो साथियों, ये पूरा पार्ट है वो इस बार नया जोड़ा गया है। जो नई शिक्षा नीति 2020 आई थी उसको अब आपको इस पाठ्यक्रम में पढ़ना है। तो इसमें आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल एवं शिक्षा और बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान और स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, समतामूलक व समावेशी शिक्षा और स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन, ये आपके इस पाठ्यक्रम में नया है वो जुड़ा है। तो इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। यहाँ से आप मान के चलिए कि आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे नई शिक्षा नीति से। इसके बाद में साथियों, राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं, ये भी नया टॉपिक जुड़ा है। तो जो एक तरह से नई जो बालकों के कल्याण के लिए शिक्षा विभाग की जो योजनाएं हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ें। तो साथियों, ये था आपका मनोविज्ञान का सिलेबस। अब इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि मनोविज्ञान है वो सभी के लिए अनिवार्य है
और अब अपने खंड सेकंड पर पहुंच चुके हैं, जहां पर आपको भाषा फर्स्ट का चयन करना होता है। तो एक तरह से ये आपका मीडियम निर्धारित करता है। तो इसमें भी आपको कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 अंकों के रहेंगे। इसमें भाषा फर्स्ट में अपने यहाँ पर हिंदी के सिलेबस को जानेंगे, और लगभग लोग क्या है कि इसमें हिंदी सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये थोड़े से इनकी संख्या है वो ज़्यादा है। तो हिंदी के सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं भाषा फर्स्ट में। बाकी बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी फर्स्ट भाषा वो इंग्लिश रहती है। तो ये एक तरह से आपका मीडियम निर्धारित करता है। तो इसमें फर्स्ट भाषा हिंदी के सिलेबस की अपने बात करेंगे। तो इसमें देखिए साथियों, एक सबसे पहले एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। यानी आपको एक गद्यांश दिया जाता है और उसी गद्यांश में से व्याकरण के क्वेश्चन बना करके पूछे जाएंगे। तो इसमें आप शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य और वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि। तो ये इतने पॉइंट आपको उस गद्यांश में से क्वेश्चन के रूप में पूछे जाएंगे। और इसके बाद में एक अपठित गद्यांश निम्न बिंदुओं पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना है, जिसमें वचन, काल, लिंग ज्ञात करना है। तो दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप। इसके बाद में देखिए आपके वाक्य रचना। इसमें वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, एक तरह से आप मान के चलिए कि पूरी हिंदी व्याकरण है। इसके बाद में आपकी भाषा शिक्षण की विधि और भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास। और मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पर है वो रीट पात्रता परीक्षा 2022 के जो पुराने पेपर हैं उनका सॉल्यूशन अपने कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप अवश्य देखें। नेक्स्ट देखिए साथियों, शिक्षण वीडियो में भाषाई कौशलों का विकास है, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है। और इसके बाद में अपने नेक्स्ट चलते हैं, भाषा शिक्षण में जो मूल्यांकन है, उपलब्धि परीक्षण है और राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। ये टॉपिक आपके एक तरह से मुझे लगता है नया जोड़ा गया है। इसके बाद में बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 के आधार पर रहेगा, लेकिन प्रश्नों का चयन एवं कठिनाई स्तर है वो सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12 तक का आपका रहेगा। कठिनाई का स्तर आपका 12वीं कक्षा तक का रहेगा। इसके बाद में अपने बात करते हैं साथियों, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी व्याकरण के लिए यदि आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अपना टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से जेपी एग्ज़ाम रिव्यू, तो उसमें जाकर के आप देखेंगे तो वहाँ पर हिंदी व्याकरण से संबंधित नोट्स के बारे में जानकारी है वो डाली गई है। तो आप देख करके उन दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो जेपी एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लें। इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जेपी एग्ज़ाम रिव्यू। इस चैनल के नाम से आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम में आपको चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। और वो हस्तलिखित जो नोट्स हैं उनकी जानकारी टेलीग्राम में डाली गई है। नेक्स्ट देखिए साथियों, इसमें अब अपने चलते हैं भाषा सेकंड की तरफ। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट भाषा हिंदी होती है, उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट थर्ड जो सेक्शन होता है खंड, उसमें भी आपको एक भाषा चुननी होती है। पहले में यदि आप हिंदी चुन चुके हैं तो उसके बाद में आप अगले जो खंड है थर्ड, उसमें आप संस्कृत चुनेंगे या फिर आप इंग्लिश का चयन करेंगे। तो यहाँ पर उसके अनुसार मैं सबसे पहले आपको अंग्रेजी का सिलेबस यहाँ पर बता रहा हूँ, उसके बाद में आपको संस्कृत का भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए साथियों, इंग्लिश में भी आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के रहेंगे। तो ये जो आप सिलेबस है वो देख सकते हैं।
मैं थोड़ा सा इनको शुद्धता के साथ नहीं पढ़ पाऊँगा, तो आप वीडियो को रोक करके और आप अपने, यदि अंग्रेजी से आप सेकंड लैंग्वेज का चुनाव कर रहे हैं तो आप उसके अनुसार यहाँ से टॉपिक देख सकते हैं। तो अनसीन पैसेज इसमें भी पूछा जाएगा हिंदी की तरह, और इसमें भी एक अनसीन पोइम आपको पूछी जाएगी। और बाकी ये जो अंग्रेजी व्याकरण का जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं। वीडियो को रोक करके मैं धीरे धीरे ऊपर आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स, और इसके बाद में आपका जो अंग्रेजी का शिक्षण विधियों से संबंधित जो मैटर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और लास्ट में इसमें दिया है मेथड ऑफ इवेल्यूशन रेमेडियल टीचिंग। तो नेक्स्ट अपने चलते हैं। ये तो था सेकंड लैंग्वेज जिन्होंने इंग्लिश को चुनना है। अब यहाँ पर बात कर सकते हैं कि पहली भाषा जैसे आपने हिंदी चुना है, दूसरी आपने अंग्रेजी नहीं चुनी है, तो इसमें खंड थर्ड में आपको 5 से 6 भाषाएं यहाँ पर दी हुई होती है। हो सकता है उनकी संख्या ज़्यादा भी हो। तो ये दूसरी भाषा के रूप में जो संस्कृत का चुनाव करते हैं उनके लिए ये सिलेबस है। तो इसमें भी प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी और प्रश्नांक का है वो इसमें 30 रहेंगे। तो इसमें आप संस्कृत का सिलेबस देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे वीडियो को ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को रोक करके अपने सिलेबस के साथ मिलान कर सकते हैं। जिसमें आपको बता दूं कि इसमें भी एक गद्यांश आपको दिया होगा, उसके आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। और एक अपठित पद्यांश आपको दिया जाता है जिसमें आपको संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विशेषण, विशेष्य और लिंग संबंधी क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे। और संख्या ज्ञान आपको पूछा जाएगा जिसमें महेश्वराणी, सूत्राणी संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद में जो संस्कृत की भाषा शिक्षण विधियाँ हैं वो आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं खंड फोर्थ यानी चौथा खंड। जो सामाजिक विज्ञान वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए चौथे खंड में आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 अंक के। तो सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। मैं आपको मुख्य मुख्य टॉपिक यहाँ पर बता देता हूँ, तो आप इसके जो सब पॉइंट है वो आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है साथियों भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज। इसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है मध्यकाल एवं आधुनिक काल, और इसके बाद में है भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र से संबंधित पॉइंट। फिर है सरकार के गठन एवं कार्य। इसके जो सब पॉइंट है वो आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। इसके बाद में है पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, भारत का भूगोल एवं संसाधन, राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन और राजस्थान का इतिहास। इसके बाद में राजस्थान की कला संस्कृति है। तो एक तरह से ये काफ़ी विस्तृत सिलेबस है और हर बार की तरह इसमें कोई मुझे ज़्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके बाद में शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड, यानी शिक्षण विधियों से संबंधित ये मैटर है। इसके बाद में साथियों जो गणित के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये मैटर है। उनके जिस प्रकार से एसएस वालों के लिए 60 क्वेश्चन रहते हैं, उसी प्रकार से जो गणित और साइंस के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ से कुल 60 अंक है वो पूछे जाते हैं गणित और विज्ञान से। तो इसमें देख सकते हैं कि आप गणित का जो सिलेबस है उसको आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गणित के सिलेबस के बारे में बताया गया है और इसके बाद में आपको 30 क्वेश्चन है वो साइंस के करने होते हैं। तो ये आप गणित का सिलेबस देख सकते हैं। और इसके बाद में आपका विज्ञान आता है जिसमें आपको गणित और विज्ञान दोनों से 30 क्वेश्चन करके दोनों में 60 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो विज्ञान में देखिए सजीव एवं निर्जीव है, सूक्ष्म जीव है, सजीव है, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य है, जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था है, यांत्रिकी है। तो इसके जो सब पॉइंट है वो आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है सिलेबस का आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस सिलेबस में मैंने आपको
बताया है कि पहले मनोविज्ञान जो सभी के लिए कॉमन है, उसके बाद में आपको सेकंड लैंग्वेज चुननी है, जिसमें हिंदी या इंग्लिश जो आपका मीडियम रहा है लगभग उन्हीं में से चुनाव करना होता है। और उसके बाद में सेकंड लैंग्वेज में आप यदि पहली में हिंदी चुनते हैं तो दूसरे में आपको हिंदी नहीं चुननी है। पहले में यदि आप अंग्रेज़ी चुनते हैं तो दूसरे में आपको अंग्रेज़ी नहीं चुननी है। तो इसमें आप अपने स्तर पर देख लें, और यदि आपको पूरी जानकारी नहीं है तो आप जहाँ पर फॉर्म भरें वहाँ से जानकारी लेने के बाद में उसके बाद ही फॉर्म भरें। फॉर्म में आप किसी प्रकार की त्रुटि ना करें। तो उम्मीद है सिलेबस का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये सिलेबस अपने यहाँ पर समाप्त होता है इसमें। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।